हमने देखा कि ऑपोजिशन की बहुत बड़ी डिमांड और एक्सपेक्टेशन ये है कि उनको हुकूमत सिर्फ 3 माह के लिए करना चाहते हैं, जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म होंगे और इस 3 माह में वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM के कानून को ख़त्म करना चाहते हैं, ओवरसीज़ वोटिंग के कानून में भी तब्दीली करना चाहते हैं। क्या वजह है कि ऑपोजिशन की जमातें EVM से इतनी शदीद खौफ खाती? देखें जी, जैसे वज़ीर आज़म साहब ने आज एक तस्वुराती, ख्यालाती और एक बिल्कुल ही जिसको कहना चाहिए कि अजीबो गरीब एक जो हेलुसिनेशन के अंदर तकरीर की है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उससे कोई मुख्तलिफ नहीं है। इसके बारे में सिवाय शिबली फराज के, इमरान खान साहब के और फवाद चौधरी साहब के और बाकी मेरी तरह के 2-4 और जाहिल शामिल कर लें, कोई बंदा बता ही नहीं, कभी मुमकिन ही नहीं है। फिर इसके ऊपर उन मुल्कों के अंदर जो इतने डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने अबेंडन किया, ये बहस ही अलग है। इलेक्शन कमीशन जब कह रहा है कि साफ शफाफ इलेक्शन जो उनकी जिम्मेदारी कराना है और EVM पे नहीं हो सकता, और जब होगा तो बता देंगे, उन्होंने कहा पहले बना के तो दे दे। EVM मेरा अपना ख्याल है कि ये एक ऐसा हथकंडा था जिससे इलेक्शनों को मुलतवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कोई टाइम लिया जाता जी कि चूंकि असम्बली ने कानून पास किया, चूंकि EVM नहीं बन रही, तो चूंकि 6 महीने और चाहिए, तो चूंकि इसलिए उसके बाद इंतखाबात होने चाहिए। देखें असल क्राइसिस क्या है। वज़ीर आज़म साहब आप तलाशी दें, आइन कहता है आप गिनती कराएं, इसमें कौन सी कबात है, कौन सी अमरीकी साजिश इन्वॉल्व है। मतलब आप जब 96 के अंदर आसिफ अहमद अली साहब जब हमारे वजीर खारजा थे, माशाअल्लाह बकैया हयात हैं, जब हेनरी किसिंगर कहता है कि इमरान खान साहब की जो है हिफाजत आप करेंगे और आपकी जिम्मेदारी होगी, बेनजीर साहब को बता दें वज़ीर आज़म साहबा को कि उनको कुछ हो गए तो जिम्मेदार आप होंगे, तो कोई बैन अवी साजिश नहीं है। नवाज शरीफ साहब जब 98 के अंदर ये अरबों रुपए उनके लोगों बैर के अकाउंट में पड़े थे, एटमी धमाका करने इमरान खान साहब चूंकि सियासत के अंदर अभी भी तिफले मकतब हैं, उनको पता नहीं है कि ये मामूली काम नहीं था, ये एक ऐसा काम था कि पाकिस्तान की चूल्हे हिला सकता था। अगर ये उन्होंने अफगानिस्तान में ना आना होता अमरीकियों ने, तो ये इसी के ऊपर हमें मिसाल बना दी जाती। फिर सारे झूठ बोले। मुशर्रफ के जिस कमरे में आप बैठे थे उस वक्त आप मुशर्रफ के गोद में बैठे थे और उस कमरे में आपकी जबान लड़खड़ा गई। पार्लियामेंट में जब आपने मुखालफत की तो आप मुशर्रफ तो किसी और तरफ चले गए। आप बताएं कि वॉर ऑन टेरर के ऊपर जब आप मुशर्रफ के साथ थे आपका क्या मौकफ था, इसमें क्या हर्ज है? सारे आप लोगों के पास रिकॉर्डेड है। अब आप देखेंगे चंद दिनों में सोशल मीडिया पर सारी बातें आएंगी। उसके बारे में इसलिए नजर में आने कह दिया और इस तरह का नहीं ठीक। झूठ इतने बोले कि नवाज शरीफ के वक्त में बता देते ना कि नवाज शरीफ के वक्त में कितने ड्रोन अटैक हुए हैं। वो फरमान है जरदारी और नवाज शरीफ के, जहां पे सलाला हुआ, रेमंड डेविस हुआ, 3,500 अमरीकी को निकाला। ब्लैक वाटर को किससे पाकिस्तान से निकाला, जी को किससे पाकिस्तान से निकाला, डैना कॉप को किससे पाकिस्तान से निकाला। जब ये सारे बातें, उस वक्त जरदारी की हुकूमत थी, क्रेडिट दें जरदारी को। ईरान से गैस पाइपलाइन किसने साइन की अमेरिका की मौजूदगी में। चाइना को ग्वादर किससे दिया जो मुशर्रफ जो है सिंगापुर को दे चुका था, किस तरीके से वापस लिया गया। किसी को कानो कान खबर हुई है? रिक्को डिक के ऊपर तो आपको 7-6-7 बिलियन फाइन हुआ। गवादर का पता है क्या कंपनसेशन हमने दी होगी उस वक्त गवादर में जी। इतना मेरा अपना ख्याल है कि वज़ीर आज़म सब तलाशी दें, गिनती करवाएं। या पाकिस्तान कहता है कोई खास इसमें कोई अमरीकी साजिश नहीं है। लोगों को गालियां दे के तो आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत में आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी चीज नहीं हुई, खास करके जो इससे पहले आसिफ अली जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी डिफरेंट किस्म के फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस थे, लेकिन वो इसको खामोशी से करते थे और इमरान खान साहब की हुकूमत में ऐसी चीज़ नहीं हुई। सवाल इस हवाले से था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, आपने कहा कि वो बन ही नहीं सकती। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने उसको डिज़ाइन किया हुआ है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसका प्रोक्योरमेंट ऑर्डर जो है फंड्स के लिए, क्योंकि कानून बन गया, पहले कानून नहीं था, कानून बन गया, लेकिन उसकी फंडिंग का ऑर्डर 2 महीने से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कभी उसको प्रॉपर तरीके से प्रोसेस ही नहीं किया ताकि उसकी फंडिंग दी जा सकती और वो मशीनें मिल सकती। तो बहरहाल वो मशीनें नहीं है। मैं वापस आ जाता हूँ इरशाद आरिफ साहब की तरफ। इरशाद आरिफ साहब, आप कब समझते हैं कि इंतखाबात होंगे पाकिस्तान?
देखें जी, जो अपोजिशन कह रही है उसके मुताबिक तो 2 महीने ये हुकूमत चलेगी। अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं तो मैक्सिमम 60 दिन दिए गए हैं इनको। 60 दिन में इन्होंने 3-4 काम करने हैं। एक तो इंतखाबी इस्लाहात जो किए हैं इमरान खान साहब ने वो रिवर्स करनी है, नैब कानून में तब्दीली करनी है इत्तेफाक राय से, यानी जो हुकूमत की, क्योंकि वो तो माइनस इमरान और माइनस पीटीआई बात कर रहे हैं, उसको रिवर्स करेंगे। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म करने के लिए कानून साजी होगी पार्लियामेंट से, और उसके बाद ये इलेक्शन करा दिए जाएंगे। ज़ाहिर बात है कि अगर ये 2 महीने के बाद होते हैं तो 60 दिन और लगा लें, कमोवेश 120 दिन में या 130 दिन में, 40 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। अब वो इलेक्शन कैसे होंगे, किस तरह होंगे, क्या इमरान खान को भी उसी तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी जिस तरह अपोजिशन मांग रही थी उनसे, या 18 के इलेक्शन की तरह होंगे जिसको अपोजिशन कहती है कि बाकायदा मैनिपुलेट किया गया, मैनेज किया गया। ये अब हम देखेंगे जब इलेक्शन हो रहे होंगे। यानी आप ये तवक्को करते हैं कि अब से तकरीबन 4 माह में पाकिस्तान में एक अर्ली जनरल इलेक्शन हो सकते हैं, अप्रैल में, जून जुलाई। अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो 4 माह से ज़्यादा नहीं लगेगा। 4 माह से ज़्यादा नहीं लगेगा। और अगर अदम एतमाद कामयाब नहीं होती तो इंतखाबात कब होंगे? और फिर भी यही तकरीबन यही अरसा होगा, क्योंकि बजट के बाद इमरान खान साहब हुकूमत, अगर इमरान खान साहब बच जाते हैं तो बजट दे के वो भी हुकूमत तोड़ देंगे। वो 60 दिन के बजाय 70 दिन 80 दिन के बाद शायद हुकूमत तोड़ें, वो हुकूमत तोड़ें। यही रुकें जी। डॉक्टर दानिश, आपको भी यही लगता है कि इमरान खान बचे कि हुकूमत बचे ना बचे, अब पाकिस्तान को 4 या 5 माह में पाकिस्तान में अर्ली जनरल इलेक्शन हो जाएंगे? देखिए, एक तो सबसे अहम बात यह है कि पार्लियामेंट जो है ना, उसको ये इख्तियार है पाकिस्तान के आइन के तहत कि वो जो भी फ़ैसला करे उसमें आइन में तरमीम करे। अगर मेजॉरिटी वहाँ पे बैठे हुए लोग जो भी तरमीम करना चाहें, पाकिस्तान का आइन उनको इजाज़त देता है। और दूसरा ये है कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए कोई भी चीज़ लाई जाती है, जाहिर है उसकी इतनी अहमियत नहीं होती है। अब रही बात कि अगर इमरान खान साहब अदम एतमाद की तहरीक जो आई हुई है और उसको वो देख रहे हैं कि वो शिकस्त की तरफ जा रहे हैं, अगर वो उनको ये महसूस ना होता तो वो कभी भी अपोजिशन से ये इल्तिजा ना करते कि आप जो हैं वो अदम एतमाद वापस ले लें और मैं जो हूँ असम्बली तोड़ देता हूँ। तो गोया उनको पूरा यकीन है कि वो अदम एतमाद की तहरीक नाकाम कर रहे हैं और उनके पास लोग आ नहीं रहे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे अपोजिशन की ताकत में और अफरादी क़ुव्वत में इजाफा हो रहा है। अब आता हूँ मैं कि अगर ये फ़ैसला जो इतवार को होना है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं रहेगी,